नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं इंसानियत का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, संविधान का दुश्मन और किसी जाति विशेष के मजहबी स्वाधीनता का दुश्मन। ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार इनके शासनकाल में ऐसा एक आइन और कानून को देखने को मिल रहा है जिससे कि वो आइन और कानून से जनगण को किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनकी मजहबी स्वाधीनता पर, मजहबी आज़ादी पर प्रतिबंध और पाबंद लगाने की बात है और उनकी स्वाधीनता आज़ादी को उनके हाथ से छीन लेने वाली बात है। जैसे कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो कि जेपीसी के पास भेजा गया था पार्लियामेंट से, उसमें ना तो विरोधी पक्ष को अपना बात रखने दिया गया, ना विरोधी पक्ष की किसी बात की कोई सुनवाई किया गया, ना सुना गया, बल्कि जेपीसी कमेटी के चेयरमैन ने विरोधी पक्ष के 10 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित करके अपने मनमानी ढंग से जेपीसी कमेटी का बिल को पार्लियामेंट में भेज दिया गया। इसलिए जैसे कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, इसके अलावा जितने भी इस्लामिक संगठन और जमात है, जमात उलमाए हिंद, जमात उलमाए देवबंद और जितने भी ऑल इंडिया के मुस्लिम संगठन और जमात है, जैसे कि 14-15 फरवरी मार्च को जो हमारे इस बिल के खिलाफ एक आंदोलन, प्रोटेस्ट और इसके लिए पार्लियामेंट के पास धरना दिया जाएगा, जिससे कि ये बिल को ना पास किया जा सके और इस बिल को रद्द किया जाए और इसे वापस लिया जाए। इसलिए कि बहुत से ऐसे हिंदू इंडो संगठन और कमेटी है जो कि उड़ीसा में बहुत से ऐसे हिंदू इंडो कमेटी संगठन के बहुत से ऐसे ज़मीन जायदाद है जिस पर कोई नज़र नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि उज्जैन में हिंदू इंडो के मंदिर के बहुत से ऐसे संपत्तियां हैं, उसके लिए कोई आइन कानून बिल नहीं लाया जा रहा है, बल्कि सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर, वक्फ बोर्ड के जायदाद पर, उस पर नज़र और निगाहें जमा कर बैठे हुए हैं। ये सब गलत तरीक़ा से अपना सिद्धांत और नीति को रखने वाले और जैसे स्वाधीनता आज़ादी के बाद से व आज़ादी से पहले से
जो वक्फ बोर्ड के स्वाधीनता आज़ादी मुस्लिम संगठन कमेटी को दिया गया था, और उस स्वाधीनता आज़ादी को आज बीजेपी शासक दल उनके हाथ से छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं और वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाने का इरादा बनाए हुए हैं। इसीलिए हमारे मुस्लिम संगठनों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी कोई इस आंदोलन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर, शरीक होकर इस बिल के मुखालिफत करे और धरना प्रदर्शन किया जाए, जिससे कि पार्लियामेंट के पास में 15 मार्च को ये आंदोलन किया जाएगा। सभी कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और विरोधी पक्ष से भी हमारा यही कहना है, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और हमारे जितने भी नेशनल इंडिया गठबंधन की बातों को नहीं सुना गया, सबको इस प्रोटेस्ट आंदोलन में शरीक होना है और इनकी ये नापाक इरादों को गैर कानूनी तरीक़े से किसी दूसरे के संपत्तियों पर कब्जा जमाने की कोशिश करने वाले और संविधान और लोकतंत्र का हत्या करने वाले ऐसे असंवैधानिक राजनीतिक दलों से हमें अपने राष्ट्र और देश को, मजहबी स्वाधीनता को, जनगण के अधिकार हक को बचाना है। इसके लिए सभी को मिलजुल कर आवाज़ उठाना है। इसलिए कि ये नाथूराम गोडसे के, सावरकर के संविधान को मानने वाले और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की विरोधिता करने वाले ये है बीजेपी शासक दल। इसलिए ऐसे शासक दल से होशियार और सावधान रहे। देश और राष्ट्र की स्वाधीनता आज़ादी को, मजहबी जनगण के और उनकी अधिकार हक को बचाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।